स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मेजर इंग्लिश यानी सेमेस्टर 4 मेजर इंग्लिश जिनका भी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस देखेंगे। दोस्तों आपको पता है कि आपको सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पढ़ना है, मेजर 6, मेजर 7 और मेजर 8। तो हम इस वीडियो के माध्यम से तीनों सिलेबस एक ही वीडियो में देखेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए, पहला है आप लोग का मेजर 6, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश पोइट्री जो 19th सेंचुरी में हुआ था। क्रेडिट 4-4 क्रेडिट का ही है, ठीक है। तीनों इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि एक दूसरा है, दूसरा मतलब चारों है, मतलब सॉरी तीनों जो है 3-4-4 क्रेडिट का है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, फुल मार्क्स शो होता है। यूनिट 1 हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो पहला है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोइट्री इन 19th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड अदर influence movements trends among with important individual poets एंड देयर वर्क। मतलब ये इसका कहना है, आपको सीधा मतलब ये होता है कि 19 सेंचुरी में आपको वहाँ के जो है मतलब हिस्ट्री पढ़ना है। कौन सा हिस्ट्री? ब्रिटिश पोइट्री का, मतलब जो अंग्रेज़ शासक थे, जो पोइट्री थे, मतलब कवितज्ञ थे, ठीक है, उसके ऊपर उसका सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिकल कनेक्शन के बारे में पढ़ना। उसके मतलब जो उसके द्वारा उपलब्धियाँ हैं और उनके जो है कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स वगैरह है और उसके काम वगैरह है, पोएट वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये यूनिट 1। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कि लाइन रिटन ए फ्यू मील्स एबव टिंटर्न एबे। ये एक है पोएट, ठीक है, जिसको लिखा है विलियम वर्डवर्थ ने, ठीक है। विलियम वर्डवर्थ, किसने? विलियम वर्डवर्थ। तो ये आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है कुबला खान जो एसटी कोलब्रिज क्या है, ठीक है। तो मतलब ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? तो यूनिट 3 में पहला पढ़ना है कि ऑड ऑफ द वेस्ट विंड, ये पीबी सेले के द्वारा लिखा गया है। ये भी एक तरह का पोएट है जो आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। फिर है ऑड टू द नाइटिंगेल, तो ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया, ये पढ़ना। फिर है यूनिट 4 दोस्तों, जिसमें पढ़ना है कि इन मेमोरियम जो स्टेजेस लिव ओह एट वी ट्रस्ट CVI रिंग आउट विल्ड बेल, ये जो है टेनिसन के द्वारा लिखा गया। ये भी एक तरह का जो है पोएट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है कि हाउ डू आई लव थी, तो ये जो है एलिजाबेथ बेरेथ बॉर्निंग के द्वारा लिखा गया है। फिर है कि माई लास्ट डच रॉबर्ट बॉर्निंग के द्वारा लिखा गया है। तो टोटल दोस्तों आपको यहाँ आपको समझ आ रहा है कि इसमें मेजर 6 में आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने आपने देख लिया। और अगर आपको देखिए किसी तरह का फिर से दिक्कत हो तो आप फिर इसका PDF देख के दोबारा भी देख लीजिएगा। अब चलते पैटर्न वगैरह की बात करें तो सेम आप लोग का जो मेजर 4 का और मेजर 5 का पैटर्न था, सेम पैटर्न है। पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आपको पैटर्न पर मतलब हमको पैटर्न पर बात करना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों मेजर 7 की तरफ। तो देखिए दोस्तों मेजर 7 है जिसमें आपको पढ़ना है कि ब्रिटिश राइटिंग अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी से पहले का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोग का यूनिट 1 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी 1950 in England with significant influence and movements among with important individual authors and their work। मतलब वही बात हुआ कि इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है 1900 से लेके 1950 के बीच, इंग्लैंड वाला, ठीक है। इसमें आपको उसके किए गए कामों को पढ़ना है। कुछ इंडिविजुअल मतलब जो है अदृश्य मतलब या बोलते हैं किसी लेखक के बारे में पढ़ना है और उसके काम के वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो ये यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है दोस्तों कि विल्ड सावंस एट कुल्ली, तो ये VB येट्स के द्वारा लिखा गया, ये एक पोएट है। तीसरा है कि लव सॉन्ग ए जे अफ्रेड फॉर फॉर्क, ये जो है TS इलियट के द्वारा लिखा गया। यूनिट 3 में दोस्तों पढ़ना है प्लैमलियम जो GB शॉ के द्वारा लिखा गया है। और आगे पढ़ना है यूनिट 3 का दूसरा द हार्ट ऑफ द मैटर, ये ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया। तो यूनिट 4 में आप लोग का है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो TS इलियट के द्वारा लिखा गया। तो आपने यहाँ से देख लिया है कि आखिर आपको क्या क्या पढ़ना। चलिए अब ये हो गया बात ख़त्म हम लोग का मेजर
7 जो है क्लियर हो गया। इसमें भी 4 ही यूनिट था, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है और अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे मेजर 8 दोस्तों। तो मेजर 8 की तरफ चलते हैं। तो ये है मेजर 8, ठीक है। तो देखिए मेजर 8 में आपको पढ़ना है कि मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के बारे में। ये भी 4 यूनिट का, आपको पहले ही बता दिए कि हर मतलब मेजर है जो 4 यूनिट का ही है। तो यूनिट 1 में पढ़ना है टॉपिक्स टू बी स्टडीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन ड्रामा, पॉलिटिक्स, सोशल चेंज एंड द स्टेज, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, रियलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रेडी एंड हीरोइज्म, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको यहाँ टॉपिक पढ़ना है कि यूरोपियन ड्रामा के बारे में, पॉलिटिक्स और उसका सोशल सामाजिक परिवर्तन के बारे में, उसके स्टेज के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है आपको यूनिट 1 में। यूनिट 2 में दोस्तों आपको घोस्ट नाम का एक पोएट पढ़ना है जो है हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया। यूनिट 3 में दोस्तों पढ़ना है आपको कि द गुड ओमेन ऑफ सेडजुअन। द गुड ओमेन ऑफ सेडजुअन ये किसने लिखा है? तो बेर्टोल्ट ब्रेच ने लिखा, ठीक है। इसको इंग्लिश वर्जन में अगर लिखा है तो एरिक बेंटली ने लिखा, बेंटली, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पोएट वगैरह के भी नाम ध्यान रखना। यूनिट 4 में डायनासोर्स के बारे में पढ़ना है जो लेनोस्को ने लिखा, ठीक है, पिंजुअन मॉडर्न क्लासिक्स। तो यही आप लोगों का था टोटल। इसमें भी देखिए आपको मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 तीनों में आपको 4-4 यूनिट देखने को मिले, लेकिन उतना भी मतलब लॉन्ग या हार्ड नहीं है। आपको बस पोएट वगैरह और थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह पढ़ना है, इंग्लिश वगैरह का। तो यही था दोस्तों, यही आपको मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 है जो आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। तो ध्यान रहे, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इसका PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।